गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जन्म नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है हाउ टू मेक नर्सिंग केयर प्लान। तो आज हम सीखेंगे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो हमारी टॉपिक है प्री एक्लैम्सिया। और सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा लेंगे। आइडेंटिफिकेशन डाटा में जैसे उसका नेम, एज, सेक्स, क्या नाम है उस पेशेंट का, कितनी एज है, सेक्स मेल है या वो फीमेल है, रिलीजन देखेंगे वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस लिखेंगे, एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स वो उसकी शिक्षा कितनी है, ऑक्यूपेशन वो पेशेंट क्या करता है और वो किस डेट पे एडमिट हुआ था, किस वार्ड में है, उस वार्ड का नंबर, एलएमपी मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वीक ऑफ जेस्टेशन देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे और ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर देखेंगे। इसके बाद फिर चीफ कंप्लेन। तो उस पेशेंट की क्या चीफ कंप्लेन है। मिसेस शशि एडमिटेड इन शिव सर्जिकल नर्सिंग होम डेट ऑन 22/5/2023 विथ द कंप्लेन ऑफ एडिमा, ओवरवेट, गेन, हेडक, लोअर एब्डोमेन पेन, लैक ऑफ स्लीपनेस ईटीसी। चीफ कंप्लेन में मतलब वो पेशेंट आके जो कुछ बताएगा वो हम चीफ कंप्लेन के अंडर में लिखेंगे। जैसे वो पेशेंट यानी कि शशि कह रही हैं कि उनको एडिमा है, एडिमा मीन्स स्वेलिंग है, वो बहुत तेज़ी से वेट को गेन कर रही हैं, उनको हेडक हो रहा है और उनको लोअर एब्डोमेन पेन भी हो रही है और प्रॉपर तरीके से उनको स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है उनकी। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री उनकी क्या है हम देखेंगे। मिसेस शशि एडमिटेड इन शिव सर्जिकल नर्सिंग होम डेट ऑन 22/5/2023 with the complaint of edema, overweight, gain, headache, lower abdomen pain, lack of sleep आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन। ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करता है कि वो प्रीएक्लेम्सिया से सफ़र कर रही हैं। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पे कोई प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है तो इसलिए हमने लिख दिया है देयर इज नो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। यदि कोई सर्जिकल हिस्ट्री रहती तो वो इसमें मेंशन कर दिया जाता। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, देयर इज नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उस पेशेंट्स के पास पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी और ना ही कोई पास्ट में सर्जिकल हिस्ट्री थी। उसके बाद उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। मिसेस शशि बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली। हम ये देखेंगे कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उनकी फैमिली न्यूक्लियर है या फिर जॉइंट है। तो यहाँ पे जो शशि है वो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी फैमिली में किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेबल डिजीज या फिर कोई हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, तो हम उसको लिख देंगे। फैमिली कंपोजिशन, फैमिली कंपोजिशन का मीन्स उनके फैमिली में कितने लोग हैं और वो उनसे किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है और वो उनकी एजुकेशन क्या है और सबके हेल्थ स्टेटस कैसे हैं, ये लिखते हैं। फिर फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली की उसके बाद उस पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री लेंगे। तो पर्सनल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, उस वो स्मोकिंग करता है या नहीं, अल्कोहल लेता है या नहीं लेता है, उसकी बाउल और ब्लैडर हैबिट कैसी है, उसकी हॉबी क्या है। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे कि उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसी है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, वाटर ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं, वाटर सप्लाई हो रही है कि नहीं, वेस्ट का ड्रेनेज हो रहा है या नहीं, उनकी मंथली इनकम कितनी है, ये सब लिखेंगे। ट्राइमेस्टर फर्स्ट, नेचुरल कंसेप्शन विद द हिस्ट्री ऑफ रेगुलर इनटेक ऑफ फोलिक एसिड। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो शशि है, शशि वॉज रिसीव्ड 2 TT इंजेक्शन, उनको 2 इंजेक्शन लग चुके हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उस पेशेंट्स के हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। जनरल अपीयरेंस देखेंगे। जनरल अपीयरेंस में नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, एक्टिविटीज़, मेंटल स्टेटस देखेंगे कि उनकी मानसिक अवस्था कैसी है, पोस्चर, फिर स्किन कंडीशन देखेंगे। हेड और फेस देखेंगे, आई, ईयर, नोज, ब्रेस्ट चेंजेस देखेंगे, चेस्ट, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटी, जेनाइटल एंड रेक्टर और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। उसके बाद उनके वाइटल साइन को हम
देखेंगे वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर। पेशेंट का जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद उनको अब जबकि प्री एक्लेम्सिया तो कौन कौन सा मेडिसिन देंगे वो लिखेंगे। मेडिसिन का नेम, रूट, डोज, फ्रीक्वेंसी और एक्शन। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हमने यहाँ ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, उस पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एज पर एविडेंस बाई एडिमा। मतलब कि फ्लूइड का वॉल्यूम जो है उस पेशेंट्स में एक्सेसिव ज़्यादा है क्योंकि वो फ्लूइड इनटेक अधिक कर रहा है, और ये हमें पता चलता है एडिमा के द्वारा। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है उससे उनकी एक्टिविटी जो है इंटॉलरेंस हो जा रही है एज पर एविडेंस बाय स्लाइट हेडेक। रिस्क फॉर डेवलपिंग इक्लेम्सिया रिलेटेड टू सीवियर प्रीक्लेम्सिया एज पर एविडेंस बाई 180/120 mF/Hg। फोर्थ डायग्नोसिस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन एज पर एविडेंस बाई वर्बलाइजेशन। फिफ्थ, एंजाइटी रिलेटेड टू अननोन आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी एज पर एविडेंस बाई चेंज ऑफ मूड। अब हम इस नर्सिंग डायग्नोसिस तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया उस पेशेंट्स को हुआ क्या। अब उसको हम किस प्रकार से ठीक करेंगे। अब उसे ठीक करने के लिए हमारा गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसके 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। असेसमेंट मतलब कि असेसमेंट में 2 तरीके से असेसमेंट किया जाता है, एक सब्जेक्टिव डाटा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट जो कहता है वो, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हमने जो ऑब्जर्व किया है वो। डायग्नोसिस, हमारे पास अब डायग्नोसिस प्राप्त है तो हमने डायग्नोसिस लिख लिया। मान लो डायग्नोसिस यहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एज पर एविडेंस बाई एडिमा। उसका फ्लूइड वॉल्यूम जो है एक्सेसिव है, तो हमारा गोल होना चाहिए फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना। तो अब इसके लिए हमें क्या प्लानिंग करना चाहिए। हमको सबसे पहले उसकी कंडीशन को, जनरल कंडीशन को असेस करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। उस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो अपने लेग को एलिवेट करे, थोड़ा ऊपर उठा के रखें। उसके बीपी को मॉनिटर करना चाहिए और उसके वाइटल साइन को रिकॉर्ड करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से इंटेक प्रोवाइड करेंगे। ये सब हमने प्लानिंग किया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जब इम्प्लीमेंट किया तो हमने देखा कि उसकी जो कंडीशन वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, उसकी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो रहे हैं धीरे धीरे से। हमने सेकंड डायग्नोसिस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू हाइपरटेंशन एज पर एविडेंस बाय स्लाइट हेडेक। तो इसमें हम उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, यही हमारी गोल होगी। और हमने कुछ प्लानिंग की, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। थर्ड डायग्नोसिस, हमने उसके एंजाइटी, जैसे उसकी एंजाइटी है रिलेटेड टू अननोन आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी के आउटकम को ना जान पा रहा है, इसीलिए उसे एंजाइटी हो रही है। ये हमें पता चलता है कि उसके मूड जो है वो चेंज हो पा रहे हैं। तो उसका गोल होना चाहिए उसकी एंजाइटी को हम रिड्यूस करें। फिर उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसे कुछ हेल्थ एजुकेशन देंगे, जैसे एजुकेट द पेशेंट टू टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट। हम उसे बताएंगे कि वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट ले, प्रॉपर रेस्ट ले, अपने पर्सनल हाइजीन को वो मेंटेन करे, प्रोटीन डाइट ले और वो टाइम टू टाइम मेडिसिन ले, फॉलोअप केयर करे। और हम देखेंगे अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो जो सस्सी हैं वो एडमिट हुई थी अपने कंप्लेंट के साथ, और केयर प्रोवाइड करने के बाद उनकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। थैंक यू।